गुड मॉर्निंग पार्वती, गुड मॉर्निंग। हम कहाँ जा रहे हैं अभी? हम कहाँ जा रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है पार्वती? हेलो बोलो, टाटा बोल दे। आजकल ता, ताओ तो दरवाजे चौखट बना रहे हैं। कौन है वहाँ? पकौड़ी नहीं लाई। गुड मॉर्निंग कर दे। गुड मॉर्निंग। तो ऐसा मौसम हो रहा है सुबह सुबह का पहाड़ों में। और ये देखिए सुंदर सा व्यू, सुंदर से नज़ारा। और ये झाड़ू लगा रहे, ये सीधा हरदा आज की रणनीति बना रहे हैं कि आज क्या करना करके रणनीति तैयार हो रही इनकी। आज कौन सी साइड में जाना है। नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है दान सिंह रोतेला, उत्तराखंड देवभूमि से। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत, दिखाते हैं आपको कुछ खास रोज की तरह उम्मीद रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको बातें अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिएगा। इतना ही हम आपसे चाहते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो मंडुए की फसल पकने के लिए तैयार है और पहाड़ी वादियों में ऐसा हो रहा है। मौसम आज का बड़ा शानदार और जानदार। और मंडुए की कीमत इस बार 45 रुपये किलो से कम होने वाली नहीं है। जिसने मेहनत कर रखी है उसके तो इस बार बल्ले बल्ले। और अब दिखा रहा हूँ मैं चंदन के पेड़। ये चंदन के पेड़ इतना ग्रो करके है, इस बार इसमें बीज आ गए देखिए। और ये बीज, ये है चंदन के पेड़। और जो कि ये भी चंदन का पेड़ ही है। इधर इन्होंने 8-9 पेड़ इनके सक्सेसफुल हो गए हैं। 2-4 पेड़ इधर गधेरे में थे, इधर इस तरफ अगर सफाई की होगी तो सही होंगे। और ये फल्टू हो रहा है। फल्टू मतलब सबसे चौड़े पत्ते होते हैं इसके, ढाक। तो ये है मौसम पहाड़ों का। और ये तिमिल का पत्ता कहाँ कहाँ होता है बताना। तिमिल के पेड़ कहाँ कहाँ होते हैं, किसी गांव में होते हैं, ये बताना। ये पहाड़ का सबसे शुद्ध पेड़ माना जाता है। इसके पत्तों में जो है आमतौर पे खाना भी खा सकता है, इतना अच्छा पत्ता माना जाता है तिमिल। तो रास्तों की हालत तुम देख ही सकते हो। सारे गांव की कहानी ऐसी होती है, रास्ते ऐसे ही हैं पहाड़ों में। ऊबड़ खाबड़, कच्चा और गोबर सब इन रास्तों में मिल जाएगा आपको। इसके लड्डू, इसके ये चोलाई, इसके लड्डू सबसे टेस्टी होते हैं। और अगर घर में बने हो। और हमारे गांव में देखो हल्दी कितनी होती है। हल्दी मडुआ। इस बार तो इतना मडुआ हो रहा है हद से ज़्यादा। ये शुगर फ्री आटा होता है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। 45 रुपये किलो कोई भी आटा नहीं है, लेकिन ये आटा है 50 से 45 रुपये किलो। ऐसा है आज का मौसम। आज नाश्ते में है काकड़, पहाड़ी ककड़ी और साथ में आम का अचार और रोटी। चाय ले लेंगे हम कहीं से भी, ये चलेगा नाश्ता आज। तो मैं हूँ इस समय ठीक गुहाड़ के जंगल के ऊपर और कबडोली के जंगल के बगल पे। शानदार सा प्राकृतिक नज़ारा। ये व्यू मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि सामने पूरा ये बादल जो है ज़मीन पे उतरे हुए हैं। विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो इसको वाष्पीकरण की क्रिया चल रही है। अभी ये पूरा पानी ऊपर लेके फिर नीचे आएगा बारिश के रूप में। और इस तरफ को है गुहाड़ मुनिया चौरा। और ये नीचे जाली वाली रोड दिख रही है, रानीखेत वाली रोड। तो हमें जाना है इस तरफ को थोड़ा सूरजवेल तक। और यहाँ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आज है मंगलवार और माता रानी का मंदिर जाने के लिए यहाँ से आपको लगभग 1 किलोमीटर ऊपर ट्रैकिंग का रास्ता है पैदल। जिनको पैदल ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, तो वो यहाँ से सीधा 1 किलोमीटर ऊपर माँ नैतना देवी मंदिर जा सकते हैं आराम से, जो कि अलौकिक और अद्भुत और रमणीय है। इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी कि नैतना देवी मेला देखा होगा 17 अगस्त को। तो 17 अगस्त को मेले के दिन देखा पूरा चकोटिया मासी क्षेत्र में बारिश हो रही थी। और हमारे इस क्षेत्र में माँ नैतना देवी के प्रांगण के आसपास कहीं बारिश नहीं थी और मौसम भी एकदम ठंडा और चिल्ड हो रहा था। तो यह है चमत्कार। चमत्कार को नमस्कार
कहते हैं। तो ये था भाई साहब उस दिन का, मैं एक बता रहा था पल। अगर चौखुटिया मासी क्षेत्र में उस दिन बारिश नहीं होती तो इस बार का मेरा हाईएस्ट और हाईएस्ट जाता, बहुत ही ज़्यादा मतलब पब्लिक आती, बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ आती, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्राउड होता। जय माँ नैतना देवी। तो सोते समय आधा चम्मच हल्दी को दूध में डाल के पियो। इन 2 से आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा, बहुत आराम आएगा जी। तो धन्यवाद। और मैं इंस्टाग्राम पे चैनल है और यूट्यूब पे चैनल डाल रखा है, आप देखिएगा जरूर। उसमें हमने कई बीमारी को इलाज डाले हुए हैं, तो आप देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक हो गया। पारंपरिक वैद्य समिति उत्तराखंड से वैद्य दयानंद उपेती। मतलब फिट फॉर होने के लिए लगभग क्या करना है हम पहाड़ियों को? फिट फॉर होने के लिए सुबह के टाइम खाली पेट चाय का सेवन बंद कर दीजिए। अच्छा। अगर पॉसिबिलिटी हो तो खीरे का सेवन करो, सलाद का सेवन करो। यानी आज के टाइम में ना भूख किसी को भी नहीं है, और बिना भूख के भोजन करना मतलब जहर शरीर में पैदा करना। आजकल प्रत्येक व्यक्ति के आंतों में ना आंव बन रही है। हाँ। तो आंव से होता क्या है कि धीरे धीरे वो ब्लड के थ्रू आपके जॉइंटों में जाती है। फिर शुरू में यूरिक एसिड पैदा होता है। यूरिक एसिड के बढ़ने से धीरे धीरे फिर वो गठिया रोग में परिवर्तित होता है। हाँ। और ऐसा माना जाता है पहाड़ों पे कि गठिया का इलाज कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि अच्छा। मेरे पे गठिया के कई पेशेंट आए हैं जो एलोपैथी दवाई करने के बाद आए हैं, जबकि आयुर्वेद, मैं ये नहीं कहता हमारे पास आओ, आपके आस पड़ोस में बहुत अच्छा कोई वैद्य है, एक्सपीरियंस होल्डर वैद्य है, आप निश्चिंत होकर उनके पास जाइए। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल गठिया में आराम आएगा। और खान पान पे थोड़ा विशेष ध्यान दो, कि पहाड़ों पर मेहनत है बहुत ज्यादा। खुराक नहीं है केल है, खल रोट साग दाव भात झोई भात। अरे इससे ऊपर भी भोजन होता है भाई, उसके पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। भगवान ने बहुत अनेक जड़ी बूटियां बना रखी है पहाड़ों पर, ड्राई फ्रूट बना रखे हैं, वो आप ही के लिए बनाए हुए हैं। तो अपने खान पान का विशेष ध्यान धरो। खासकर जो 45 साल से ऊपर के हैं वो 3 टाइम के भोजन से बचो। 2 टाइम के भोजन पे आ जाओ, मेरी गारंटी है 50% से ज्यादा रोग आपके दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। भोजन को चबा के लीजिए, तसल्ली से खाइए, शांति से खाइए और आनंद के साथ खाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके आधे ज्यादा रोग कट जाएंगे। विचारों का तालमेल जो ये है ना, ये घुमड़ इससे दूर होके भोजन करिए। जैसे मैं भोजन करता हूँ, मेरी भोजन और सोना ये मेरा बड़ा शांति से होता है। ये 2 चीज आप अपना लो, बड़े आनंद में रहोगे। और दूसरा ये हमारे जो सुबह सुबह गैस की गोलियां खा रहे हैं आजकल, हाँ, जितने भी लोग गैस की गोली खा रहे हैं, हाँ, मेरा एक मंत्र आज आप अपना लो। सुबह उठ करके फ्रेश वगैरह होने, गुनगुना पानी पियो, और फ्रेश होने के बाद सिर्फ एक काम करो आप। फ्रेश होने के बाद 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, जैसा कह रहा हूँ वैसा करके देख लेना। इतना करने के बाद आपने सुबह चाय नहीं पीनी है, रोटी नहीं खानी है, कम से कम 1 खीरा मेरे कहने पर 15 दिन खा के देख लो। आपका जो ये पेंटाजोल 20 और 40 mg आप खाते हो, ये छूट जाएगा, मान लो मेरी बात। गैस की गोली खाते हो छूट जाएगी। खीरे का सेवन सुबह उठते ही फ्रेश वगैरह होकर अनुलोम विलोम कपालभाति योग प्रणाम करने के बाद खीरा खाओ, टमाटर खाओ, और इस तरह का अगर सेवन करते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, खीरा, करेला, टमाटर, करेला खैर आप कहाँ खाओगे, सवेरे खा लोगे तो उत्तम रहेगा। पहाड़ों करेला जो है ना मिठ खाना बहुत लागू। तो इस टाइप का आप करो 15 दिन आप सुबह सलाद खाओ, आपकी खाली पेट कैप्सूल छूट जाएगी। ये मैं वैद्य ध्यान, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज में। बिल्कुल। धन्यवाद गुरुजी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सदैव निरोगी रहे आप लोग, यही कामना करते हैं। धन्यवाद। वैद्य जी, अभी बताओ कि युवा आजकल के टाइम में क्या करेंगे अपने खान पान पे, मतलब जो है युवा गलत खान पान कर रहे हैं जी, तो अब सुधार कैसे होगा और शादी के बाद क्या इफेक्ट होने वाले हैं इससे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पारंपरिक वैद्य समिति उत्तराखंड से वैद्य दयानंद उपेती आप सभी को नमस्कार करता हूं। और जो मैं बातें आज आपको बताऊंगा, इनको आप गांठ बांध दीजिए मेरे कहने पर। जितने भी युवा हैं जो शादी करने वाले हैं या उनकी शादी हो चुकी है जस्ट अभी हाल फिलहाल में, या युवतियां हैं, सबसे पहला काम तो आपको, अगर हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने हैं शादी के बाद, परेशान नहीं होना है, शरीर को सदैव निरोगी और स्वस्थ रखना है, तो अपने खान पान को, शादी हो चुकी है तो भी अभी से, शादी होने वाली है तो ये जो खाली पेट 4-4, 6-6 चाय पीते हैं आप, खाली पेट आप ये ब्रेड, समोसा, कुलचा, छोला वगैरह, चाउमीन, बर्गर, पेटिस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, इनको बिल्कुल पूर्ण रूप से छोड़ दो।
क्योंकि आपके घर में भी लोग खेती करते होंगे, पड़ोस में खेती करते हैं। बिल्कुल। उनके मुंह से आपने सुना होगा कि जो 25 साल जो टमाटर और बीज हर हमारे वहाँ हाँ। भी फसल बहुत तय बड़ी है। आपने सुना होगा बिल्कुल। बिल्कुल। यानी जो पिछले बार टमाटर था, हाँ। उससे फसल बड़ी प्यारी हुई थी हमारी। यानी बीज का बड़ा महत्व है इस बारे में। और अगर आप ये देखो, पहले के टाइम में भीम जैसे युवा होते थे, बिल्कुल, अर्जुन जैसे होते थे, हाँ। वो आज भी हो सकते हैं यदि आप किसी अच्छे वैद्य से मिलते हैं, वो आज भी होंगे। तो आज से ही आप अपना खान पान बदल दो। सुबह के टाइम जितने आप चाय पीते हो, और मैं एक बात गारंटी से आपको बोलता हूँ, जितने युवा मेरी बात सुन रहे हो, आज ही अपने सीमेंस का चेक करा लो उसमें जाके लैब में। बिल्कुल। क्वालिटी निकलेगी पुअर। हाँ। और सीमेंस की क्वालिटी अगर पुअर है तो औलाद कभी तुम्हारी भीम पैदा नहीं हो सकती है, अर्जुन पैदा नहीं होगी, विवेकानंद पैदा नहीं होंगे, भगत सिंह पैदा नहीं होंगे। बिल्कुल। जो जरा सी ठपुक लगने पर तकलीफ में आ जाएंगे, ऐसी औलादें पैदा होंगी। इनसे बचना है तो अपने खान पान पे विशेष ध्यान दो। पहली टाइम पर हमारे यव पहाड़ों पर रात्रि पर है, कलियो नाम पर खां पाक जैसी, और 4-4 6-6 रोट दाव शाक भात खेबेर, तब आदमी बिहार जनी है। कतु घरों में आज पाक में बताओ दे, क्योंकि आज कुपोषण की बहुत कमी है। मैं फिर बोलता हूँ आपको, अपने खान पान को आज से बदल डालो तो आपके शरीर में जान आएगी, बीज पुष्ट बनेगा आपका, चेहरे पर ग्लो आएगी, लंबे टाइम तक बाल काले होंगे, आंखों की रोशनी नहीं घटेगी बिल्कुल भी, दांत आपके सदा रहेंगे अगर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते हो तो। नहीं तो दांत तो आपके जा ही चुके हैं, ठंडा गर्म लगी रहा आपको। डॉक्टर ने आपको आरसीटी के लिए कह ही दिया है, शरीर में जान आपके है ही नहीं। मनी लेके बात है, तुम्हारा दिमाग तुनक जाए, एकदम गुस्सा नहीं है तुम्हें, केले की बर्दाश्त नहीं है, क्यों? शरीर में जान नहीं है। इसलिए मैं आज आपको बोल रहा हूँ। और जब जब आदमी बिस्तर पकड़ता है, उसका कोई साथी नहीं होता है। रोगी आदमी का कोई साथी नहीं है, निरोगी के सभी साथी होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, आज से अपने खान पान में घर का खान पान शामिल करो। मूंग छिलके की दाल का उपभोग करो, उड़द की दाल का उपभोग करो। अगर आपको यूं ताकत चाहिए, बीज को पुष्ट बनाना है तो भोजन में दूध शामिल करो। रात्रि में अपने रात्रि में दही का सेवन बिल्कुल छोड़ दो। दही जहर होती है रात के टाइम पर। दिन में धूप निकली है, भोजन करो, भोजन के बाद छाछ का उपयोग करो। छाछ में भी आपने काला नमक मिलाना है, जीरे को भून के डालना है। ऐसा करने से आपकी गैस खत्म हो जाएगी, भोजन आपको सुपाच्य हो जाएगा। भोजन को चबा के करना, यानी शरीर को पूर्ण रूप से पोषण देना। भोजन को जल्दी जल्दी करना, यानी शरीर को रोगी पैदा करना। तो इतने से ही आपके शरीर में बड़ा फर्क पड़ जाएगा। फिर भी अगर रोग आपको ज्यादा है, मैं तो फिर रिपीट कर रहा हूँ उस बात को कि आप अपने सीमेंस का बीज का चेकअप करा लो, क्वालिटी निकलेगी पुअर, नहीं तो जबरदस्त होना चाहिए। जैसे होता है ना फेविकोल टाइप का गाढ़ा, ऐसा होना चाहिए। कल को परेशान होने से बेस्ट है आज भोजन अपना चेंज कर लो। मान लो मेरी बात को, ये कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, मोमोज, बिस्किट बाजार के जितने अपने छोटे बच्चों को जो पैकेट बंद खाना देते हो, आज से बंद कर दो। आप मान लो मेरी बात को, आनंद आ जाएगा जिंदगी में। इतना करने मात्र से फर्क पड़ेगा। फिर भी कुछ समस्या रहती है तो पहाड़ी वैद्य के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पर, पहाड़ी वैद्य के नाम से इंस्टाग्राम पे चैनल है मेरा। अनेकों बीमारियों के टीवी मैं उसमें वीडियो डालता हूँ, उसमें देख सकते हैं। और यूट्यूब पे जो पहाड़ी वैद्य है, या आप डालिए दयानंद उप्रेती, उसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आएगा, पारंपरिक वैद्य समिति उत्तराखंड, और मेरे तो फोन नंबर मिल जाएंगे। आप मुझसे कभी भी कुछ पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको राय दूंगा। लेकिन खान पान आज से मेरी बात मान लो। कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे शरीर के जितने भी कैल्शियम जमा है उसको खोखला कर देगी। बिल्कुल। घुटना बहुत जल्दी बोलने लग जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, दूध पीना सीखो, प्रॉपर पानी पीजिए। जब भी आप भोजन करते हैं, 4 रोटी खाई है, प्रत्येक रोटी के बीच में 2 घूंट का पानी पीजिए। प्रत्येक रोटी के खाने के बाद 2 घूंट पानी पीजिए। पानी भर भर के नहीं पीना है। खाने से 1.5 घंटा पहले पानी पीना हो तो पियो, खाने के 1.5-2 घंटे बाद पानी पीना है तो पियो, खाने के आधे घंटे बाद पानी नहीं पीना है। और भोजन को चबा के लेना है। इतना करने से आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा, बाल भी लंबे टाइम काले होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बीमारी सुन लो, फोन से बचो। ये 1 नंबर का दुश्मन है आपका, 1 नंबर का। इसमें हर वो चीज है जो अच्छी भी है और बुरी भी है। जो अच्छी चीजें हैं उसे ग्रहण करो, उसके बाद फोन को ताक में रख दो, बिल्कुल साइड में। हमें नहीं देखना इसको, अपने काम करो, पढ़ाई करो, जो आपका चैनल है, जो चैप्टर है आपका वो देखो, उसके बाद साइड में रख दो। इसको जितनी देर रात तक आप छेड़ रहे हो, उतने ही बाल आपके सफेद होंगे, उतना ही खून की कमी होगी, उतना ही चेहरे से ग्लो खत्म होगा, उतनी आपको कमजोरी होगी और आप परेशान हो जाओगे। बस एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो उप्रेती जी हैं, ये हमारे निकटवर्ती गांव के नगार्जुन के, और नगार्जुन में आजकल भागवत कथा भी चल रखी है। तो अभी ये मूल निवास कहाँ होगा आपका? मूल निवास हमारा, वैसे मैं भवाली बैठता हूँ, भीमताल बैठता हूँ। भीमताल बैठते हैं, और अभी नगार्जुन आ रखे हैं। तो काफी अच्छा लगा मिलकर आपसे।
और काफ़ी आनंद आया। इतनी बातें अगर हमारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, अगर वो वीडियो को शेयर करते हैं तो दूर तक बात पहुंचेगी भी, और खुद के लिए भी मनन और मंथन करें तो उनका स्वास्थ्य भी मतलब एकदम चंगा रहेगा। मैं दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा बहुत जगह घुमा हूँ। बिल्कुल। अंत में मैंने कहा अपन पहाड़ हिटनू भैया, हमारे पहाड़ पर बहुत बीमारी से यार हाँ, परेशान है लोग बहुत ज्यादा। बहुत। अगर तुमको देखना चाहो तो पहाड़ी वैद्य या दयानंद प्रति वीडियो पे डालो, उसमें कई पेशेंट आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम बरेली राममूर्ति से आए हैं, बिजराल से आए हैं, दिल्ली एम्स से आए हैं, कहाँ से परेशान होकर आए हैं, और बिल्कुल। वैद्य जी ने हमको ठीक किया है। मेरे पूरा उसमें साक्षात्कार दिया है मैंने उसके अंदर। अगर कोई परेशान है, बीमार है, तो आप जो है मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उपरी जी का नंबर मेंशन भी कर दूंगा, और साथ में उपरी जी से मैंने नंबर ले भी लिया है। मैं आपको उनका नंबर सीधे लिख के दे भी दूंगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई परेशान है तो ज़रूर अपनी समस्याएं बताना। तो उपरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। मैं दिल से एक ही बात चाहता हूँ जी, सदैव हमारा पहाड़ निरोगी रहे, ये मेरी कामना है। तो मतलब मिल वाला बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत बहुत लागो हमारा। हाँ, आनंद। और हमारे व्यूअर अगर निरोगी रहे सदा, हाँ वही, तो हमारा जीवन सफल है हमारा। आनंद हो तुम तो मिलवा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि।